नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर के आया हूं। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको यह बता रहा हूं कि नवरात्रि के अलग अलग 9 दिन ऐसे क्या अलग अलग उपाय किए जाएं जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो, आपको उन्नति प्राप्त हो, जिससे कि आपका परिवार खुशहाल हो, जिससे आपका स्वास्थ्य मजबूत हो और सबसे बड़ी बात कि जिससे आपको माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो। दोस्तों, वैसे तो आदि शक्ति माँ एक है, लेकिन हम सब भक्त जो हैं उन्हें अलग अलग रूपों में पूजते हैं। आपको इस सीरीज के माध्यम से मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि अलग अलग 5 दिन नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक ऐसे क्या उपाय किए जाएं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि आपने ये नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं नवरात्रि के 6वें दिन ऐसा क्या उपाय किया जाए। तो जैसा मैं कह रहा था कि माँ आदिशक्ति तो एक है, लेकिन हम अलग अलग रूपों में पूजते हैं। उसी प्रकार 6वें दिन, नवरात्रि के 6वें दिन हम पूजते हैं माँ कात्यायनी देवी को। जी हाँ, नवरात्रि का 6वां दिन होता है माँ कात्यायनी का। सबसे पहले आपको यह बताऊं कि माँ कात्यायनी है कौन। तो देखिए, आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी। हमारा जो सनातन धर्म है ना, जो हिंदू धर्म है, उसकी सोच जान करके खुशी होगी, उसका मूल जान करके खुशी होगी। इसके वैज्ञानिक जो रहे हैं हमारे सनातन धर्म के, इनकी सोच जान करके खुशी होगी। देखिए, एक कात्यायन ऋषि हुए। अभी ऋषि का क्या मतलब, पहले जमाने के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्हें हम ऋषि कहते थे। तो जो कात्यायन ऋषि हुए, उन्होंने कठिन तपस्या की माँ आदिशक्ति की और उनसे क्या वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? उन्होंने मांगा कि हे माँ आदिशक्ति, आप मुझे पुत्री के रूप में चाहिए। पुत्री, संतान मांगी, लेकिन पुत्री के रूप में चाहिए। आप सोचिए कि क्या हमारे सनातन धर्म, क्या हमारे हिंदू धर्म की ये सोच है कि लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए? तो ये सोच शुरू से नहीं हो रही, ये बाद में विकृत हो गई। जी हाँ, बहुत सारी विकृतियां आई, बहुत सारी रूढ़िवादिता आई, जिस वजह से ये सोच विकृत हुई। अदरवाइज हमारे जो हिंदू धर्म, हमारे जो सनातन धर्म है, उसकी सोच लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है वाली है। तो कात्यायन ऋषि जो रहे, उन्होंने माँ आदिशक्ति को पुत्री के रूप में जो है वरदान के रूप में मांगा और लिटरली फिर माता जी ने आशीर्वाद भी दिया और कात्यायन ऋषि के यहाँ जो संतान हुई वो माँ आदिशक्ति खुद आई और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। अब कात्यायनी माँ का जन्म क्यों हुआ? तो जन्म उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि एक राक्षस था। उस राक्षस का नाम आप सभी जानते हैं। राक्षस मतलब आज के आतंकवादी। आतंकवादी, आज के जो आतंकवादी वो राक्षसी है ना। तो उस समय के आतंकवादी जो था, सबसे बड़ा आतंकवादी, वो उसका नाम था महिषासुर। जी हाँ, महिषासुर, इसका नाम आप सब जानते हैं। तो माँ कात्यायनी ने जो अवतार लिया, कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री बन के उन्होंने अवतार लिया महिषासुर का वध करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। तो आदिशक्ति, पुत्री का जन्म हुआ और पुत्री ने लड़की ने मारा। आप सोचिए हमारा सनातन धर्म क्या कहता है। लड़की ने जन्म लिया और वो इतनी शक्तिशाली थी कि कोई नहीं मार पा रहा था, कोई नहीं मार पा रहा था, उन्होंने मारा। ये हमारा सनातन धर्म की संस्कृति है। तो ये कात्यायनी माता ने महिषासुर नामक एक राक्षस के वध के लिए अवतार लिया और कात्यायन ऋषि के यहाँ चूंकि अवतार हुआ, इस वजह से कात्यायनी नाम पड़ा। अब यहाँ पर मैं आपको यह बताता हूँ, ये तो चलिए अच्छी बात है और ये सनातन धर्म की सोच की बात है। मुझे बड़ा आपके साथ इस बात को शेयर भी करना था, क्योंकि आजकल बहुत सारे ये सब विकृतियाँ चल रही हैं। बलात्कार या भ्रूण हत्याएं, या लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए। तो वो सुन करके बड़ा क्रोध भी आता है और बड़ा बुरा भी लगता है। तब मन में एक बात आती है, कब से ये सब चला आ रहा है? तो ये कभी पहले से नहीं चला आ रहा, ये बाद में ये चीजें हुई है। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम वापस आते हैं। आज का टॉपिक है उपाय क्या किया जाए। तो मैं आपको यहां पर यह बताता हूं कि सबसे पहले क्या उपाय किया जाए। तो सबसे पहले मंत्र किया जाए। जी हाँ, माँ कात्यायनी देवी के लिए एक मंत्र का जाप किया जाए। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाए, मतलब एक माला का जाप। कौन सा मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। मैं फिर से दोहरा देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु
मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आगे आपको मां लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा मां कात्यायनी रूपेण, आप सीधे कात्यायनी रूपेण भी कह सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आपको करना चाहिए और नवरात्रि के 6वें दिन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको जितना करना चाहें उतना करें। सुबह 108 बार करें, शाम में 108 बार करें। आपको दिन भर में जितनी मालाएं करना है, यानी एक माला 108 मनकों की, तो जितनी मालाएं आपको करना है उतनी मालाएं आप करें, लेकिन कम से कम एक माला तो करें, यानी 108 बार तो इस मंत्र का जाप करें। दूसरे नंबर पर मां कात्यायनी जो है उन्हें लाल रंग बड़ा पसंद है। तो लाल रंग जो है वो आप खाइए, पीजिए, पहनिए और डोनेशन भी करिए, दान भी करिए। यानी खाने पीने में फल फ्रूट हो सकता है, यदि आपका उपवास भी है तो आप फल फ्रूट खा सकते हैं, आप चुकंदर ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, जो भी लाल कलर का फल होगा वो आप ले सकते हैं। यदि आपको उपवास नहीं भी है तो भी आप लाल कलर की कोई चीजें खा सकते हैं, जैसे पराठा बनाया, गुड़ वगैरह उसमें लगा दिया, उसको रेडिश कर लिया, मीठा पराठा बना करके खाया आपने। तो जो लाल कलर की जो चीजें होती है, जैसे राजमा की जो दाल है या सब्जी भी कई लोग कहते हैं लाल कलर की होती है, टमाटर हुए लाल हो गए, तो इसे भी आप खा सकते हैं। उपवास है तो उपवास की चीज खाएं, उपवास नहीं है तो वैसे आप खा लें, लेकिन लाल चीज को ज्यादा सेवन करें, लाल ज्यादा खाएं, ज्यादा पहने, लाल कपड़े पहने, महिलाएं लाल साड़ी पहने, सलवार सूट वगैरह पहन सकती हैं, पुरुष शर्ट पैंट या फिर साथ ही साथ कुर्ता वगैरह कुछ पहन सकते हैं। तो लाल चीज का ज्यादा जो है वो सेवन करें, खाने में भी, पीने में भी और पहनने में भी। जूस वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ मंदिर जरूर जाएं, मां आदिशक्ति के मंदिर जरूर जाएं। देखिए कोई सा भी रूप हो सकता है कात्यायनी मां का मंदिर आपके शहर में ना हो तो कोई भी शक्ति रूपा मंदिर आपके शहर में है वहां पर आप जरूर जाएं, और लाल जोड़ा जो होता है ना, चुंदड़ी उसमें आती है, तो वो जरूर से आप चढ़ा के आए, ये कंपलसरी रहेगा। शाम में जाएं, सुबह जाएं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जाएं जरूर। केवल ये बहुत ही आसान से मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं। 3 उपाय क्या बताए हैं, फिर से दोहरा देता हूं आपको। एक मंत्र मैंने बताया, एक मैंने आपको खाने पीने पहनने के लिए लाल बताया, डोनेशन के लिए भी कहा लाल का, तो आप अनार वगैरह या फिर जूस कुछ डोनेट कर सकते हैं। या कोई महिला है या कोई बच्ची है, सबसे अच्छी बात कोई बच्ची है, बिटिया है, कोई वंचित परिवार से, गरीब परिवार से है, तो उसको लाल कलर की कोई फ्रॉक हुई या टॉप स्कर्ट वगैरह कुछ हो गया तो वो आप डोनेट कर सकते हैं इस दिन, नवरात्रि के 6वें दिन। ये आपको जो है वो करना चाहिए। और एक लास्ट जो उपाय बताया वो मैंने आपसे कहा कि भाई आप मंदिर जाइए और मंदिर जाकर के लाल जोड़ा जरूर चढ़ाइए, नहीं तो कम से कम चुंदड़ी तो चढ़ाइए लाल कलर की माता जी को। ये आप करिए और देखिए मां कात्यायनी देवी का आशीर्वाद आपको नवरात्रि के 6वें दिन किस तरह से प्राप्त होता है और कितने आप खुशहाल होते हैं, उन्नत होते हैं, सफल होते हैं, किस तरह से आपकी पारिवारिक स्थिति खुशहाल होती है, सुखी होती है, किस तरह से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, किस तरह से आपका पढ़ाई में मन लगता है, किस तरह से आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, किस तरह से नौकरी में प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, किस तरह से आप बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा करके कितने अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए आप ये बहुत ही आसान सा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा सफलताकारी उपाय मैंने आपको बताया। ये आप करिए नवरात्रि के 6वें दिन और देखिए कितना फायदा मिलता है। चलिए आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।